बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और घर में छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे अभी तक, क्योंकि इससे आगे आप लोगों की क्लासेस का आगाज़ हो चुका होगा। तो अब आप लोगों ने एंजॉय भी करना, साथ साथ पढ़ना भी है। ठीक है, एंजॉय भी करें और साथ साथ पढ़ें भी। तो सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। मैं मोहम्मद फैज़ान मलिक, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। हम कोरोना की छुट्टियों के वजह से ये ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इन क्लासेस को अच्छे तरीके से लेंगे और जो इन्हें पढ़ाया जाएगा उसको घर के अंदर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने 3 चैप्टर जो है अपनी रेगुलर क्लासेस के अंदर ख़त्म कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो है, मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने अपनी बुक्स अपने पास रखी हुई होंगी। तो चैप्टर नंबर 4 जो है वो लिक्विड्स और सॉलिड्स के हवाले से। इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं। बेसिकली आप ऐसे समझ लें कि ये 2 चैप्टर्स एक चैप्टर के अंदर समाये हुए हैं। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक लिक्विड्स का है और एक सॉलिड का है। तो लिक्विड्स का पार्ट आप लोगों ने पहले स्टार्ट करना है, उसके बाद फिर हम सॉलिड वाला पार्ट जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो लिक्विड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन के अंदर आप लोगों को पता है कि मैटर जो है 3 बेसिकली 4 हालतों के अंदर रहता है। यहाँ पर हम 3 को डिस्कस करेंगे क्योंकि चौथी हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस कर लिया है। तो मैटर एग्जिस्ट एज गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ठीक है, अब गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स 3 डिफरेंट चीजें हैं। है मैटर, ठीक है, एक ही मैटर है। फर्ज कर लें अगर आप पानी की बात करें तो बुखारात की शक्ल में भी रहता है, लिक्विड माया की हालत में भी रहता है, और जब आप उसका टेम्परेचर और ज़्यादा गिरा दें तो वो सॉलिड भी बन जाता है। अब इसके अंदर फर्क क्या आ जाता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गैसेस जो है उनकी नो शेप नो वॉल्यूम, कोई शेप नहीं होती, कोई वॉल्यूम नहीं होती। इसकी वजह क्या है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स की अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट तरीके से है लिक्विड्स और सॉलिड्स के हवाले से। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं दीज आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। गैसेस के मॉलिक्यूल्स की अगर आप बात करेंगे तो एक मॉलिक्यूल यहाँ होगा, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ होगा, तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ होगा। इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेसेस पाई जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी कोई शेप नहीं बनती, कोई इनका वॉल्यूम नहीं बनता। जिस चीज के आप अंदर उसको डालेंगे वही उसकी शेप होगी, वही उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। अब इसकी वजह क्या है कि इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो ना होने के बराबर होती हैं, यानी बहुत वीक ना होने के बराबर इनके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो पाई जाती है, जिसकी वजह से इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। दूसरी बात करें आप लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स की कोई शेप नहीं होती। आप इसको जिस चीज के अंदर भी डालें लिक्विड वही वाली शेप अपना लेगा, लेकिन इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, मखसूस वॉल्यूम होता है। जैसे आप 1 लीटर कह सकते हैं, आधा लीटर, ठीक है, 2 लीटर, 3 लीटर, इसका मखसूस वॉल्यूम होता है। इसकी वजह क्या है कि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इतना ज्यादा फासला नहीं होता जितना कि गैसेस के दरमियान होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इनका मखसूस वॉल्यूम तो बन जाता है लेकिन शेप फिर भी नहीं बनती। अब इनके दरमियान फासला कम होने की वजह क्या है कि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी मॉलिक्यूल्स की आपस के जो फोर्सेस होती हैं वो थोड़ी सी स्ट्रांग होती हैं एज कम्पेयर टू गैसेस। ठीक है, जिसकी वजह से इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, उनका मखसूस वॉल्यूम तो बन जाता है लेकिन उनकी कोई शेप फिर भी नहीं बनती। अब अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो दीज हैव डेफिनेट शेप्स एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड्स की मखसूस शेप भी होती है, ठोस चीज उसका मखसूस वॉल्यूम भी होता है। इसकी वजह क्या है कि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं वो ना होने के बराबर होती हैं। सॉलिड्स जो भी होंगे इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई एम्प्टी स्पेसेस नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा होती है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब आ जाते हैं और उनके दरमियान जो स्पेस होती है, खाली जगह, वो ना होने के बराबर होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाती है, मखसूस शेप भी बन जाती है और उनका मखसूस जो है वो वॉल्यूम भी बन जाता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आप लोगों का सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के हवाले से। इनमें से आपने आगे डिटेल पढ़नी है लिक्विड्स की। ठीक है, तो अभी हमने क्या बात की कि गैसेस क्यों होती हैं, उनका वॉल्यूम या शेप क्यों नहीं होती, उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने की वजह से। लिक्विड्स का मखसूस वॉल्यूम होता है, शेप नहीं होती, इसी वजह से क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस गैसेस की निस्बत ज्यादा होती है लेकिन सॉलिड से कम होती है। जबकि सॉलिड्स की शेप भी होती है, वॉल्यूम भी होती है, क्योंकि उनके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस
सबसे ज्यादा होती है। अब हमने यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखनी है कि किस तरह की होती है। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये क्या होती है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेपरेट मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये किसके दरमियान है? सेपरेट मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑफ ए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल अलग-अलग मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती है उनको क्या कहते हैं? आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जैसे पानी एक सब्सटेंस है, पानी का एक मॉलिक्यूल H2 है, दूसरा मॉलिक्यूल भी H2O, तीसरा मॉलिक्यूल भी H2O, चौथा मॉलिक्यूल भी H2O। अब इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस पैदा होंगी जिस वजह से ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे उनको क्या कहेंगे आप लोग? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक सब्सटेंस के पूरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस होती है उनको क्या कहते हैं आप लोग? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब देखिए जैसे ये आपके पास एक एग्जांपल है HCl, ये एक HCl का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा HCl का मॉलिक्यूल है। इसी तरह से यहाँ पर एक तीसरा HCl का भी मॉलिक्यूल हो सकता है। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एलिमेंट की अहलियत या काबिलियत कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके। क्लोरीन की ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ ज्यादा चले जाएंगे जिसमें से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियल मतलब आधा या कम। सेम फिनोमेना यहाँ पर होगा, सेम फिनोमेना यहाँ पर होगा। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा? अपनी तरफ खींच लेगा। जो इलेक्ट्रॉन्स जिसकी तरफ जाएंगे वहां पर नेगेटिव चार्ज है, जिससे दूर जाएंगे वहां पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इसका ये वाला नेगेटिव पार्ट है, ये वाला पॉजिटिव पार्ट है। ये पॉजिटिव एक नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर क्या होगी? एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंट्रोड्यूस होगी। एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर जो होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी ये एक सब्सटेंस कौन सा? HCl, ठीक है। सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस का दूसरा मॉलिक्यूल है, उसी सब्सटेंस का तीसरा मॉलिक्यूल है। इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी, जिसको आप क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। अब ये पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इनके ऊपर पोल्स जनरेट हो जाते हैं, इसलिए वजह हम क्या कहते हैं? ये पोलर मॉलिक्यूल है। नेगेटिव पोल है, ये क्या है? पॉजिटिव पोल है। अब हम चूंकि इसके थोड़े से फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। फीचर्स क्या होते हैं? वैन डर वाल्स फोर्सेस। सबसे पहले हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वैन डर वाल्स फोर्सेस भी कहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे ऑल टाइप्स ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स possesses these forces, ठीक है, when they are close to each other। क्या मतलब हुआ कि किसी भी सब्सटेंस के हर तरह के एटम्स, हर तरह के मॉलिक्यूल्स रखेंगे इन किस्म की फोर्सेस को जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे, यानी एटम्स हो चाहे मॉलिक्यूल्स हो, जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को अपने अंदर पाएंगे, यानी उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लाजमी तौर पर मौजूद होंगे। तीसरे नंबर पे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट, ये डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है। किसी का कम है तो इसका मतलब उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम पाई जा रही है। इसी तरह नो रिलेशन विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी एलिमेंट के एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर यानी आखिरी शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनका इससे कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये जस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इन फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो है वो मिल जाएगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से कोई लेना देना नहीं होता। उसके बाद वीकर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये फोर्सेस जो होती है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस से वीकर होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगे वो अभी हम पढ़ेंगे। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से क्या होंगी? वीकर होंगी, कमजोर होंगी। इसकी एग्जांपल्स डाइपोल फोर्सेस, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, इनकी एग्जांपल्स हैं, वो भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आई होप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की तरफ। ये क्या होती है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल। क्या होती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन? यानी अट्रैक्शन की फोर्सेस किसके अंदर? एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स के दरमियान। जैसे ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है HCl का, इसका ये कितने एटम्स पर शामिल है? एक हाइड्रोजन पर और एक क्लोरीन पर। इन दोनों एटम्स के दरमियान ये एक पूरा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में मौजूद दो एटम्स के दरमियान जो फोर्स होगी उसको क्या कहेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे यहाँ पर वही एग्जांपल दोबारा से हमने लिखी H और Cl, यानी ये आपका एक मॉलिक्यूल है, HCl का एक मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल दो एटम्स पर मुश्तमिल है, एक क्लोरीन एटम के ऊपर और एक नाइट्रोजन एटम के ऊपर।
ये दोनों एटम्स भी आपस में जुड़े हुए हैं ना, तभी मॉलिक्यूल बना है आपके पास। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ये वाली, इसको क्या कहेंगे आप लोग इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। क्या कहेंगे? इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्सेस पाई जाती हैं उनको कहते हैं आप लोग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है। इसकी एग्जांपल्स होती है केमिकल बॉन्ड, जैसे कि आपके कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, आपके आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं, आपके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसके बाद इनकी कुछ स्पेसिफिकेशन के फीचर्स पढ़ लेते हैं आप लोग। नो रिलेशन विद फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि मेल्टिंग पॉइंट्स हो गए, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हो गए, इनके साथ कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, दीज इन्वॉल्व वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर जरूरी होना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं डिपेंड करता है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर, क्योंकि ये बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करते हैं? अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। शेयर करने से इन दोनों के दरमियान क्या बन जाता है? कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। चूंकि इनके दरमियान एक मजबूत कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, इसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हमेशा डिपेंड करती हैं। उसके बाद these forces are stronger than intermolecular forces। ये फोर्सेस जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं, ठीक है। इसकी वजह आप लोगों को हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों की बुक के अंदर भी इसकी पूरी डिटेल में वजह लिखी हुई है, हम उसी वजह को दोबारा से डिस्कस करेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है। सबसे पहले हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अगर हम बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है? जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन partial positive charge of one molecule and the partial negative charge of another molecule। यानी ये जस्ट क्या होगी? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दो मॉलिक्यूल्स के अपोजिट चार्जेस के दरमियान, ठीक है। तो ये एक इसीलिए क्या होती है? एक वीक फोर्स होती है, क्योंकि जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जबकि जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होती है ये एक थ्रू प्रॉपर चैनल बनती है कि इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये दोनों क्या करेंगे? अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेगा, ये अपना ट्रिपलेट रूल कंप्लीट कर देगा। इन दोनों के बैलेंस शेल क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। हमेशा इसी हालत में ही रहना चाहेंगे, जिसकी वजह से ये अपने दरमियान एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेंगे। इसको हम सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। ये आगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर आप लोग पढ़ेंगे क्या होते हैं सिग्मा बॉन्ड। हालांकि ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और इसको हम इसीलिए स्ट्रॉन्गर कंसिडर भी करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, थ्रू प्रॉपर चैनल बनता है, एक परमानेंट बॉन्ड होता है। उस बॉन्ड के बनने के बाद ये दोनों एटम्स आपस में रहना इसी तरह से ही पसंद करते हैं, जिसकी वजह से इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। ये इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। इसके बाद आगे आती है टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स आप लोगों ने मजीद आगे पढ़नी है। 4 टाइप्स हैं। एक डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती है, एक आयन डाइपोल फोर्सेस होती है, एक डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होती हैं, और चौथे नंबर पे आती है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। इनका एक और नाम भी है जिसको आप इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस भी कहते हैं, ठीक है। ये तीनों को ये इनमें से 3 फोर्सेस जो हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, इन तीनों फोर्सेस की डिटेल इंशाल्लाह हम इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज जो हमारा लेक्चर था वो यही चैप्टर नंबर 4 के इंट्रोडक्शन के हवाले से था। आप लोगों ने ये लाजमी तौर पर अच्छी तरह से याद कर लेना कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, ठीक है। अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह।